अविनाशी आत्मा न कभी जन्मती है और न कभी मरती है। जो मनुष्य ईश्वर में शरण लेता है उसे आत्मिक शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करो और उनमें आत्मा की उपस्थिति को पहचानो। प्रेम में लीन रहो, क्योंकि प्रेम ही सबसे उच्चतम धर्म है और प्रेम ही सबको आपस में जोड़ता है। संगठन और योग्यता का महत्व समझो, इससे तुम सफलता के शिखर पर पहुंचोगे। ध्यान योग में स्थिर होकर अपनी आत्मा को प्राप्त करो, क्योंकि आत्मा ही अस्थायी और अनंत आनंद का स्रोत है। भक्ति और समर्पण के साथ भगवान के नाम का जाप करो, क्योंकि उसका नाम ही मुक्ति का मार्ग प्रदर्शित करता है। जीवन के दुखों और परिवर्तनों में स्थिर रहो, क्योंकि वे केवल अनित्य हैं और आत्मा अविनाशी है। श्रद्धा और आस्था के साथ अपने कर्मों का पालन करो, क्योंकि वे तुम्हें भगवान के प्रति समर्पित बनाते हैं। समस्त जीवों को सम्मान दो और अहंकार को त्यागो, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को अज्ञान में डूबा देता है। संयम से मन को नियंत्रित करो और अपने आप को ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलने दो। जो मनुष्य ध्यान योग में स्थिर होकर अपनी आत्मा को प्राप्त करता है, वह सभी धार्मिकता को समझता है और सबको प्रेम करता है। जब तुम शांति और स्थिरता के साथ कर्म करते हो तो तुम आत्मा की सामर्थ्य और शक्ति को प्रकट करते हो। विश्वास रखो, ईश्वर सबका पालन करता है और उनकी परम प्रेम से सबकी रक्षा करता है। ज्ञान का सच्चा अर्थ यह नहीं है कि तुम किताबें पढ़ो, बल्कि यह है कि तुम अपनी आत्मा को पहचानो और ईश्वर की प्रकृति को देखो। प्रेम की शक्ति जगहों को जोड़ती है, विरोधियों को दूर करती है और अंततः सबको एकत्रित करती है। वह शस्त्रों की काट से न घबराती है और न अग्नि से जलती है। मनुष्य को समय का न तो आदेश बनाना चाहिए और न ही उसके गुलाम बनना चाहिए, बल्कि समय को जीवन में साथ लेकर समय की गति के अनुसार कर्म करना चाहिए। जो मनुष्य अपने कर्मों के फल को जानता है और उसे निर्ममता से स्वीकार करता है, वह सुखी और मुक्त होता है। मन को वश में करने के लिए उसे स्वयं ही अधीन करो, वह तुम्हारी शक्ति और साधन है। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परंतु उसके फल में आसक्त नहीं होना चाहिए। जीवन का अर्थ यह नहीं है कि तुम कितना जीते हो, बल्कि यह है कि तुम कितना प्रेम करते हो और कितना प्रेम प्राप्त करते हो। जीवन के साथी को सम्मान दो और संबंधों को प्यार से निभाओ। जब तुम प्रेम से कर्म करते हो और सबके प्रति दया रखते हो तो तुम ईश्वर की आत्मा के साथ संबद्ध होते हो और अंततः मुक्ति की प्राप्ति करते हो। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं का नियंत्रण करता है, वह सच्चा स्वामी और जीवन का सार्थकता प्राप्त करता है। सच्चे मित्र की पहचान करो और उसके साथ सदैव निष्ठा बनाए रखो। अपने अंतरंग स्वभाव की प्राथमिकता को स्थापित करो, क्योंकि वह तुम्हें सच्ची प्रकृति में बदलने और उच्चतम साध्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। अहंकार को त्यागो और निस्वार्थ प्रेम के साथ सभी जीवों की सेवा करो, क्योंकि सब जीव भगवान का अंश हैं। मन की अशांति को दूर करो और मन को आत्मा में स्थिर रखो। जो मनुष्य भगवान में श्रद्धा रखता है और ध्यान योग से मन को नियंत्रित करता है, वह संसारिक माया को पार करके मुक्ति को प्राप्त करता है। आप अपनी जीवन यात्रा में सदैव अपने कर्तव्यों का पालन करें, विनीत रहें और सत्य, प्रेम और सहानुभूति के प्रतीक बनें। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करो और उन्हें समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर एक आत्मा अनुभवों और धार्मिक मान्यताओं में अद्वितीय है। जब तुम संसारिक समस्याओं से परेशान हो तो चिंता मत करो, बल्कि अपनी आत्मा को आनंदमय बनाने और भगवान के साथ संवाद करने में लग जाओ। जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त करने के लिए अपने मन को अपनी इच्छाओं और मानसिक वृत्तियों के प्रति अनुकरण से मुक्त करो। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करो और उन्हें समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर एक आत्मा अनुभवों और धार्मिक मान्यताओं में अद्वितीय है। आत्मा अविनाशी है, वह जन्म मृत्यु के बाद भी अजर और अमर रहती है। जीवन का लक्ष्य आत्मज्ञान और आनंद की प्राप्ति होता है, जो सभी जीवों को प्राप्त हो सकती है। जो कर्म करते हैं वे सबलों के सामर्थ्य में आसक्ति नहीं रखते हैं।
उन्हें सिर्फ दृढ़ संकल्प और भगवान के प्रति निरंतर श्रद्धा होती है। ज्ञान के लिए अज्ञान को त्यागो, अहंकार को त्यागो और विवेक शून्यता को त्यागो। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्मसंयम और आत्मसंवेदना का विकास होता है। दूसरों की बातें सुनो, लेकिन सत्य को जानने के लिए स्वयं को विचार करो। आपात समय में भगवान का नाम जपो और उसकी शरण में जाओ। आत्मा अविनाशी है, वह जन्म मृत्यु के बाद भी अजर और अमर रहती है। जीवन की सफलता में निष्ठा और परिश्रम का महत्व होता है। ज्ञान को प्राप्त करो और उसे अपने जीवन में उत्कृष्टता के रूप में अपनाओ। वास्तविक धन का आदान प्रदान करो और अपने संपत्ति को सेवा में लगाओ। आदर्श मनुष्य वह है जो दूसरों के दर्द को समझता है और सहानुभूति व्यक्त करता है।